वेदर का यूज करेंगे। यानी अभी तक हम लोग जो यूज करते आए हैं इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं, लेकिन अब हमको इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए इफ या उसके जगह पर वेदर, इन दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। तीसरा जो सबसे मेन स्टेप है जिसको समझना जरूरी है, अभी सर यही तीसरे स्टेप पर आकर के स्टूडेंट गड़बड़ा जाता है। आपको जो भी स्पेशल रूल के अकॉर्डिंग जो सेंटेंस आएगा जिसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, आपको वो इंट्रोगेटिव आएगा। आपको इनडायरेक्ट बनाते समय उसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। असर्टिव सेंटेंस यानी कि इनडायरेक्ट बनाते समय सेंटेंस को असर्टिव में चेंज कर देंगे। ठीक है, यहां तक हो गया। यहां तक हो जाने के बाद हम मेरे पास यही 3 नियम स्टेज या स्टेज 2 को आप में चेंज कर देंगे। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए या तो आप इफ का प्रयोग कीजिए या वेदर, दोनों में से कोई एक का यूज करेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय क्या करेंगे, जो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है उसको हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। असर्टिव मतलब क्या, सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या होना चाहिए, तुरंत वर्ब होना चाहिए। जैसे राम के बाद गोज हो गया, ये क्या हो गया आपका असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा, डज राम गो, अब ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसी तरह से कुछ रूल्स आएंगे और आपको पहले वाला जो नियम है 1 2 3 एस वन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन न्यू टेंस, यह रूल भी पहले की तरफ फॉलो करते रहेगा। और टेंस को जैसे हम लोग चेंज करते आए हैं वो रूल भी फॉलो करेगा। यानी 2 रूल पुराना वाला होगा, बाकी ये 3 आपके पास नए होगा। ठीक है, अब इसको इस तीनों रूल को हम लोग अब पहले एक्सरसाइज के रूप में देखते हैं, क्योंकि जब तक हम इसका फॉर्मूला, इस जितने फॉर्मूला है उसको एक्सरसाइज को सेट नहीं करेंगे, कुछ बना के नहीं देखेंगे, तब तक ये समझ में नहीं आएगा। तो जैसे इसका पहला लेते हैं, ही सेड टू मी आर यू पुअर, ये हो गया। ही सेड टू मी आर यू पुअर, ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी आपको 2 तरह का होगा, एक जो ऐसे यहाँ से यहाँ तक तो आपको यही चेंज करना है, ये आर से शुरू हो रहा है तो क्वेश्चन भी 2 तरह का होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 2 तरह का होता है, एक यस नो क्वेश्चन होता है जिसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं, एक WH वर्ड क्वेश्चन होता है जिसको आपको एक्सप्लेन करना होता है ना, इस पर अभी थोड़ी देर के बाद चर्चा करेंगे। तो यस नो क्वेश्चन कौन होता है, इसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। तो हमको समझ में कैसे आएगा ये यस नो क्वेश्चन है, ये WH वर्ड क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, जो सेंटेंस इज एंड आर, जैसे आपको यस नो क्वेश्चन, ठीक है, ये हमको पता कैसे चलेगा कि ये क्वेश्चन, ये सेंटेंस जब भी स्टार्ट होंगे तो वह आपको इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, शैल, विल, डू, डज, डिड,
इस तरह से ये सब शुरू होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी आपको सेंटेंस शुरू होता है तो आप समझ लीजिए कि यह यस नो क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग अभी यस नो क्वेश्चन पर फोकस करने वाले हैं। एक रूल इसका यही कहता है कि अगर कोई सेंटेंस यस नो क्वेश्चन से शुरू होता है तभी इम्पोर्टेंट कॉमा को हटाने के लिए हम इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। तो हमने यहाँ पर स्पष्ट आपको बोर्ड पर लिख दिया है यस नो क्वेश्चन स्टार्ट कैसे होता है। तो अगर अच्छा जी, आवाज नहीं आ रही है। अभी हमने नियम लिख पाया सेड टू है, यहाँ पर इसको क्या करेंगे आप अकेला सेड रहता तो भी आठ मिल जाता। अब यहाँ पर मी उतर जाएगा, भी सेड टू आस्क में चेंज हो गया और मी हो गया। अब ये इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम यहाँ पर इफ भी लिख सकते हैं या वेदर भी लिख सकते हैं। हम ये भी लिखते हैं क्योंकि वेदर का स्पेलिंग थोड़ा लंबा होता है, हो सकता है कि अगर एक वर्ड छूट जाए या एक थोड़ा सा लेटर छूट जाए तो गड़बड़ हो सकता है, इफ का ही प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा रुक जाते हैं, इफ जैसे ही चेंज करते हैं तो यहाँ से स्टूडेंट गलती क्या करता है। देखिए हम लोग अभी तक जब तक बनाते आए हैं इसके तुरंत बाद वाले शब्द को पकड़ करके उस पर चेंज करना शुरू किया, लेकिन इसके तुरंत बाद वाले को पकड़ हम नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज का एक्सिलरी वर्ब है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यू क्या है, यू सेकेंड पर्सन। अब यू सेकेंड पर्सन है तब इसको हम देखेंगे। यहाँ पर यू सेकेंड पर्सन हो गया, ये सेकंड पर्सन होने के बाद हम देखते हैं ये आपका सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तब यू जो है अब इस ऑब्जेक्ट मी के अनुसार चेंज होगा। तो मी के अनुसार चेंज होगा तो इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे हम, आई। यू मी के अनुसार चेंज होगा तो आई हो जाएगा। और आई के साथ एक्सिलरी वर्ब क्या लगता है, एम लगता है ना, एम लगता है। लेकिन इसमें हमको टेंस भी चेंज करना है। आर यू रेडी किस टेंस में है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर वाज या वर लगेगा, तब जाकर के पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर अगर हम करते हैं तो यू को हम आई बना दिए, अब इस आर को क्या करेंगे, वाज कर देंगे। फिर समझ लीजिए यू जो है मी के अनुसार चेंज होकर आई हो गया, लेकिन इसको भी चेंज करना है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ये आर वाज में चेंज हो जाएगा तो वाज आई हो जाएगा। तो वाज आई पुअर, ठीक है। नहीं ठीक है, जानबूझ कर ऐसा किए कि देखते हैं मेरे स्टूडेंट करते क्या है। थर्ड नियम कहता है कि इसमें ये जो है यहाँ से आपको असर्टिव बनाना है। तो हमने वाज आई पुअर, ये तो क्वेश्चन ही हो गया, असर्टिव कहाँ बना। तो हमको क्या करना, ये यू जो था मी के अनुसार चेंज जाता आई हो जाएगा और आर वाज वाज चेंज हो जाएगा और पुअर, बस आपका बन गया। हमने इसमें थोड़ा सा रिव्यू किया कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, कंफ्यूज होइएगा तब ज्यादा सीखिएगा। ही आस्क मी, इसको हटा दिए तो ईफ हो गया, ठीक है। इसको छोड़ करके आगे बढ़ते हैं तो ये सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन इस मी के अनुसार चेंज होकर के आई हो गया और आर वाज में चेंज हो गया और पुअर इसी तरह हो गया, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, he said does he help you। एक चीज ध्यान रखिएगा, हम आपको केवल कंफ्यूजन वाले सेंटेंस बता रहे हैं, प्रैक्टिस आप घर पर कीजिएगा। अगर कंफ्यूजन होगी तो फिर उसको हम लोग बाद में नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करेंगे। सी हो गया, सेड को आस्क में चेंज कर देंगे, ठीक है।
इसको हटाएंगे तो इसका प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो ही है, थोड़ा इस सेंटेंस को पढ़ लेंगे, एक बार गौर से पढ़ लेंगे। डज ही हेल्प यू। अब देखिए थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ही तो थर्ड पर्सन आता है, थर्ड पर्सन तो नो चेंज होता है, तो यहाँ पर सी रहे सब्जेक्ट कुछ या कुछ भी रहे तो उससे क्या फर्क पड़ता है, आपको तो चेंज करना ही नहीं है, तो आपका तो ही का ही कर जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो यू को फिर आपको चेंज करने के लिए कह रहा है। यू क्या है भाई, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अब क्वेश्चन देखिए, सी सेड, यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा शुरू कर दिया, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं, तो आप सोचिएगा ये तो क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है। अब यहाँ पर स्टूडेंट को अपने दिमाग से यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट डालना होगा, ठीक है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ डाल दीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम अपने मन के अनुसार सी सेड, अगर यहाँ पर हम हिम लिखते हैं, क्यों लिखेंगे भाई, यहाँ पर हिम या हर, अपने मन से हर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम यू भी लिख सकते हैं, यहाँ पर देन भी, मेरे मन के अनुसार यहाँ पर ऑब्जेक्ट देना, यहाँ पर हम अपने मन से हिम दे दिए। क्यों दिए भाई, हिम की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि क्वेश्चन में जब यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज करेंगे। तो जब तक यहाँ पर ये तो सब्जेक्ट आपका हो गया, यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट यू दीजिएगा तो फिर यू किससे चेंज होगा, ठीक है। अब देखिए हिम देने के बाद अब आराम से चेंज हो सकता है, यहाँ से हो गया सी आस्क हिम, आपका नया एक ऑब्जेक्ट हमने डाला, इसको हटाएं तो इफ हो गया। आगे बढ़ते हैं तो ये ही हो जाएगा, कोई चेंज नहीं है। डज ही हेल्प यू किस टेंस में है भाई, हम बताएं थे कि बनाते समय सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा के सेंटेंस को सिर्फ गौर से देखिए कौन सा टेंस है, पहचानने के बाद तब उसके रूल को अप्लाई कीजिए। हमेशा होगा कि हम 5वें 6वें 10वें बनाएंगे तो 1 या 2 चलेगा। तो डज ही हेल्प यू, हम जब ये टेंस के स्ट्रक्चर को देखते हैं तब ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट किसमें होता है, सिंपल पास्ट में चेंज होता है। तो सिंपल पास्ट का फॉर्मूला हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस ही टू प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपका सब्जेक्ट तो हम ही हो गया, अब वर्ब कौन है भाई, हेल्प, तो यहाँ पर V2 के अनुसार क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। अब यू सेकंड पर्सन था, तो सेकंड पर्सन था, ये सब्जेक्ट था और हिम था, तो यू हिम के अनुसार चेंज होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। ये हो सकता है कि पहले वाले नियम से ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, आप केवल गौर से देखते जाएं और उसके बाद हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं आपको समझाने के लिए। आर यू हेल्पिंग मी, आर यू हेल्पिंग मी, यहाँ से तो लंबा सेंटेंस लेते हैं तो बनाएंगे उसी तरह से, द बॉय आस्क्ड, ये सेड टू क्या हो जाएगा, आस्क में चेंज हो जाएगा, और हिज मदर आपका उसी तरह उतर जाएगा, ये हटाए से इस का प्रयोग हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। द बॉय आस्क्ड हिज मदर इफ, आगे बढ़ते हैं तो ये क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन हिज मदर के अनुसार चेंज होगा, है ना। तो द बॉय सेड टू हिज मदर इफ, हिज मदर उसी तरह आ जाएगा, हिज मदर। अब ये आर यू हेल्पिंग मी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पास्ट में हो जाएगा तो आर जो है बाद में चेंज हो जाएगा, हर मदर वाज हेल्पिंग
अब मी है अंत में, तो मी है तो मी किसके अनुसार चेंज होगा आपका, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज। यू ऑब्जेक्ट था तो हिज मदर के अनुसार चेंज होगा, यहाँ पे हिज मदर हो गया। अंत में मी आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सीधे आप यहाँ पर आकर सब्जेक्ट द बॉय, द बॉयज के अनुसार चेंज होगा। द बॉयज का मतलब एक से अधिक लड़का है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, देम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसको एक बार फिर से देखते हैं। हमको लगता है कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो इज का प्रयोग करके, यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन है तो हिज मदर अनुसार चेंज होगा, तो हिज मदर ही चेंज होगा। आर जो है बाद में चेंज हो जाएगा, हेल्पिंग उसी तरह उतर जाएगा। और मी क्योंकि फर्स्ट पर्सन है तो हम जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज होता है। तो मी जो है यहाँ पर द बॉय एक सभी लड़का है, तो मी की जगह पर हम क्या करेंगे, देम, CHEM, देम का प्रयोग करेंगे। ओके, एक और लेते हैं। He said to her, do you think it? May rain today? He said to her, है ना, वह उससे पूछता है, डू यू थिंक इट, क्या ऐसा सोचते हैं, इट में रैन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, क्या आपको लगता है कि आज वर्षा होगी? तो इसको जब हम बनाएंगे तो सेम वही रूल आपको चलेगा। जैसे ही सेड टू आपका आस्क में चेंज हो गया, ये हर हो गया, इसको हटाएं तो इफ हो गया। ओके, ही आस्क्ड हर इफ। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये पर्सन है यू, सेकंड पर्सन है तो हर, ये सब्जेक्ट ही है और ये ऑब्जेक्ट है, तो यू हर के अनुसार होगा, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो गया। डू यू थिंक इट, यहाँ से यहाँ तक हम पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि यह सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट अगर है तो इसका रूल सिंपल पास्ट में जाएगा। तो सिंपल पास्ट में हम लोग अभी बताएं कि सब्जेक्ट प्लस V2 होता है, तो ये तो यू हो गया, ऐसी हो गया। अब जो आपका वर्ब कौन है, थिंग, थिंग का V2 क्या होता है, थॉट, थिंग थॉट, थॉट होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, V2 बनाएंगे तो क्या होगा, थॉट। ठीक है, थिंग थॉट, ईच आपका उसी तरह आ जाएगा। में माइट में चेंज होता है, याद रखिएगा। में जो है वह माइट में चेंज होता है, कैन कुड में चेंज होता है, शुड सॉरी शैल शुड में चेंज होता है, विल वुड में चेंज होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा नोट कर लेंगे। में माइट में चेंज हो जाता है, कैन कुड में चेंज होता है, शैल शुड में चेंज होता है, विल वुड में चेंज हो जाता है, क्योंकि ये पास्ट चेंज होता है। ठीक है, अब इसको हम वहां पर आते हैं फिर। तो यहाँ पर हम लिख दिए, ये यू हो गया, ये थॉट हो गया, ये ईट हो गया। में किसमें चेंज हो जाएगा, माइट में। यहाँ पर मे को माइट चेंज कर देंगे, रैन का रैन हो जाएगा, है ना। और टुडे, टुडे दैट डे में चेंज होता है ना। और टुडे क्या हो जाएगा, ये दैट डे, दैट डे में चेंज हो गया। हमको लगता है कि फिर से इसको एक बार समझाने की आवश्यकता किसी को नहीं होता है। सारी समस्या यहाँ शुरू होती है, क्योंकि यहाँ से स्टूडेंट को एक एक चीज को ध्यान देना पड़ता है, टिक करना पड़ता है कि पर्सन कौन सा है, टेंस कौन सा है ना, किसको किसमें चेंज करना। तीन चीज याद रखिएगा। पहला
पर्सन, ये पहचानना सबसे जरूरी है क्योंकि सब्जेक्ट के बाद तुरंत पर्सन ही आता है। 1 नंबर है पर्सन, 2 नंबर में टेंस, है ना। कहा जाता है कि नरेशन को स्टार्ट करने से पहले टेंस को एकदम डाइजेस्ट कर गई, है ना, आप की तरह से डाइजेस्ट कर लीजिए, पूरा डकार मार लीजिए। जब पूरा डकार मार लीजिएगा तब यहाँ फंसिएगा नहीं, तो फंसना शुरू ही हो जाएगा, फंसते रह जाएगा। तो हम लोग पर्सन पकड़ने के बाद टेंस को पकड़ेंगे। टेंस जब ये दोनों पकड़ा जाएगा तो तीसरा चीज जो होता है वो कुछ वर्ड को चेंज करना पड़ता है, जैसे टुडे दैट डे में होता है, यस्टरडे प्रीवियस डे में हो जाता है। इसका हम एक लिस्ट आपको दे देंगे, उसमें दिक्कत नहीं होगा। और तीसरा होता है वर्ड को चेंज करना। ये 3 चीज आप ध्यान रखेंगे तो स्पेशल रूल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा सा यू सी में चेंज हो गया क्योंकि हर था यहाँ पे, यू जो था उस हर के अनुसार तो सी हो गया। और चूंकि ये सिंपल प्रेजेंट है तो हमने टेंस पहचान लिया, पास्ट टेंस को हमको चेंज करना है तो सी का थॉट होता है, ईट उतर गया यहाँ पे, मे का माइट होता है, अभी हमने आपको बताया, रैन का रैन ही हो गया, और टुडे अभी लिख के हमने बताया कि वो दैट। कितना आसान है, बस आपको पता होना चाहिए कि किसको किसमें चेंज करना है। इसी को केवल फॉलो कर लेंगे, थोड़ा सा याद कर लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हाँ, बाद 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 ठीक है। हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक चीज और होता है इसमें, कभी कभी आपको क्वेश्चन जो होता है उसको रिलीज करके देता है ना। कहा जाता है कि अब आप ऐसे क्लास में आ गए हैं या ऐसे स्टैंडर्ड में आ गए हैं कि क्वेश्चन आपको जितना आसान आप देख रहे हैं किताब में उतना आसान वो देगा नहीं, वो थोड़ा सा रिमूव करते रहेगा। वो चाहेगा कि विद्यार्थी कहीं ना कहीं फंस जाए क्योंकि उसको नंबर काटना है। तो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है, थोड़ा सा देखिए, इसको हम पहले मिटा देते हैं। चलिए अब देखिए, आपके पास क्वेश्चन देखने को लगता है बाप रे, इतना बड़ा, इससे ही बड़ा बड़ा मिल सकता है, लेकिन हमने बताया कि आपको 3 चीज ध्यान देना है। सबसे पहला पर्सन, दूसरा टेंस, और दूसरा चेंजिंग कुछ वर्ड होते हैं। ये क्वेश्चन आपको है रिमूव कर दिया। अभी तक हम लोग ये क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है। कैन यू टेल मी हु ही गेव अप हिज स्टडी, ही सेड टू मी। हम लोग पहले देखते हैं कि ही सेड टू मी पहले होता था और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा होता था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी पढ़ना पड़ेगा। अब आप ये मत समझ ले कि ये क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है भाई, आप जैसे बनाते आए हैं वैसे ही बनाइए, इसमें कोई नया तो नियम नहीं है। इसको देखिए हम कैसे बनाते हैं, एकदम मेरे यहाँ पर देखिएगा बोर्ड पर कैसे बनता है। हम लोग शुरू में चेंज करते आए इसको, ठीक है, ही सेड टू मी, और उसके बाद इसको किए हैं ही सेड टू मी, और तब यहाँ पर कॉमा करके इन्वर्टेड कॉमा करके ये डालेंगे, तब हम बना सकते हैं। क्या हम लोग ऐसे ही पढ़े हैं ना, क्वेश्चन भी आपको वही दिया है, लेकिन आपको बनाना
इसी तरह जैसे आप पहले बनाते आए हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम बना, आंसर इसका कैसे होगा भाई, ही सेड टू आस्क में बदल जाएगा, मी है तो इसी तरह हो जाएगा। ठीक है, ही आस्क मी, अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा है, अब ये आपका काम खत्म हो गया। अब हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक चेंज करना है, तो ये इन्वर्टेड कॉमा है, इसको हटाने के लिए अभी हम थोड़ा देर पहले पढ़े हैं कि इफ या वेदर दोनों में से किसी एक का प्रयोग है। अब हम यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा हट गया, पहला वर्ड कैन, कैन तो कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं तो यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ही सब्जेक्ट है और मी आपका क्या था, ऑब्जेक्ट। तो मी से यू चेंज होगा, इससे यहाँ पर आई हो सकता है, हो सकता है। यू को हम किसमें चेंज कर देंगे, आई में, क्यों, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट मी आई हो गया। यू को आई में चेंज कर दिए। अब आगे देखते हैं कैन, तो अभी हमने कुछ देर पहले लिख के बताया था कि कैन फूड में चेंज होता है। यहाँ पर कैन के जगह पर हम क्या लिखेंगे, फूड। ठीक है, कैन मेरा किसमें चेंज हो गया, फूड में। आई कैन फूड हो गया, टेल है तो इसी तरह उतार दीजिए। ठीक है, हमने यहां तक चेंज कर लिया। अब मी देखते हैं फर्स्ट पर्सन है,